हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्थमेटिक पॉइंट। लेट्स प्ले विद मैथ्स टुगेदर। आज की वीडियो, आज का ये सेशन बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि मैं आपको आज ऐसी टिप्स और ऐसे मैं बातें बताऊंगा जिसकी मदद से आप मैथ्स में इन बोर्ड एग्जाम्स 100 आउट ऑफ 100 आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैं कुछ बातों के ऊपर फोकस करूंगा, आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या टिप्स फॉलो करनी है और आप क्या क्या कर सकते हैं ताकि आप मैथ्स में आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सको। मैं गारंटी देता हूं आप मेरे बताए इन टिप्स को फॉलो करिए और आपके 100 आउट ऑफ 100 जरूर आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये पता लग जाए कि हम किस तरीके से मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। तो भाई मैं ये मानता हूं कि अब एग्जाम्स बहुत नजदीक है, अप्रोक्स 1.5 मंथ बाकी है बस, तो आप लोगों ने एनसीईआरटी कवर कर ली होगी। सबसे पहली बात, एनसीईआरटी आपने कवर कर ली होगी। अगर किसी वजह से नहीं करी है तो अब जल्दी से जल्दी आप एनसीईआरटी को कवर कर लें ताकि हम अच्छा स्कोर कर सकें। ओके, एनसीईआरटी कवर कर ली होगी। उसके बाद हमारे पास टर्म आता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कवर करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस एनसीईआरटी, और साथ में आप कोई भी प्राइवेट कोई भी आप सैंपल पेपर आप ले सकते हैं और उसको प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर एंड सैंपल पेपर्स, आप इनको कवर कर लीजिए। ओके, मोस्टली स्टूडेंट्स ये करते हैं। फिर इसमें डिफरेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, पहले हमारा है कंटेंट। अगर हमारा ये कंटेंट रेडी हो गया, उसके बाद बारी आती है अटेम्प्टेशन की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी अटेम्प्टेशन सही है, अगर आपका लिखने का तरीका सही है, अगर आपकी राइटिंग सही है, तो कोई भी पेपर चेक करने वाला हो वो इजीली आपको मार्क्स दे देगा। एक काम करिए, आप एक बार ऐसा करिए कि आप कोई भी पेपर रखे हैं, आपके पास 2 पेपर हैं, एक ये है एक ये है। इसमें राइटिंग बहुत बेकार है और इसमें राइटिंग शानदार है। आप खुद बताइए कि आप कौन से पेपर में मार्क्स देना ज़्यादा पसंद करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हम जिसकी राइटिंग सुंदर है, जिसकी अटेम्प्टेशन शानदार है, उसी में हम मार्क्स देना पसंद करेंगे, इसमें मार्क्स देना पसंद हम नहीं करेंगे। तो जब आप इस पेपर में मार्क्स देना पसंद करेंगे तो फिर आप अगर एग्जाम में खुद इसी तरीके से लिखते हैं तो एग्जामिनर जो भी पेपर चेक करने वाला होगा वो भी मार्क्स देना आपको पसंद करेगा। इसीलिए जो पॉइंट है वो है अटेम्प्टेशन का। आप चिंता मत करें, मैं आपको पूरी अटेम्प्टेशन बताऊंगा कि आप कैसे अपने अटेम्प्टेशन को शानदार कर सकते हैं। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट आपको बारी आती है राइटिंग की। नेक्स्ट टर्म है राइटिंग। अगर आप राइटिंग पे फोकस करें तो आपका जो पेपर है बड़ा ही साफ और सुंदर दिखेगा। इसलिए ये 2 पॉइंट हैं, अटेम्प्टेशन एंड राइटिंग, इन दोनों पे आप पूरा फोकस रखिए। अब हम बात करते हैं कि हमें अटेम्प्टेशन करनी कैसे है। देखिए, मान लो ये आपकी आंसर शीट है, ठीक है, जिसके अंदर ऐसे सेक्शन बना है। आप इधर एक लाइन लगाइए, ये पोर्शन आप रफ के लिए यूज करेंगे ताकि आप इजीली कैलकुलेशंस को यहीं पे देख सकें, राइट। आपको ऐसा लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 1, इसका आप लिखें तो सबसे पहले गिवन लिखें, सबसे पहले गिवन लिखें। जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो भी दे रखा है, उस पूरे को आप यहाँ पे लिख लीजिए। गिवन के बाद आप जो फाइंड करना है वो फाइंड लिखें, या फिर जो भी प्रूव करना है उसको टू प्रूव लिखें। ऑलराइट, गिवन हो गया, टू फाइंड हो गया, या फिर टू प्रूव हो गया। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? फॉर्मूला यूज्ड। उसके बाद लिखेंगे आप फॉर्मूला यूज्ड। जो भी उसके अंदर फॉर्मूला यूज हुआ है, उस क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला यूज हुआ है उस फॉर्मूले को लिख दिया। एंड देन उसके बाद आप उसको सॉल्यूशन लिखें, उसके बाद उसका सॉल्यूशन लिखें। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप एक बॉक्स बनाएं और बाद में क्या लिख दें? उसके बाद आंसर लिख दें। अगर प्रूफ है तो हेंस प्रूफ लिख दें। आप इतना करिए। और एक बात ध्यान रहे कि जो भी आप करें वो इस लाइन के साथ साथ लिखें, इसी लाइन के साथ साथ लिखें। ये लाइन इसीलिए होती है ताकि आप इसके साथ साथ लिख सको। एक बात बताओ मेरे को, आपने गिवन लिख दिया, टू फाइंड या फिर टू प्रूफ लिख दिया, फॉर्मूला यूज लिख दिया, सॉल्यूशन लिख दिया या उसका प्रूफ लिख दिया, बाद में हेंस प्रूफ या फिर आंसर लिख दिया। इतना लिखने के बाद रह क्या गया? सब कुछ लिख दिया। एग्जामिनर को, जो आपका पेपर चेक करेगा, उसको ये देखने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन पेपर में लिखा क्या है। तो आप इस तरीके से सारी चीजें लिखें, लाइन के साथ साथ लिखें, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखें, तो पूरा क्वेश्चन यहीं पे कवर हो जाता है।
आपके मार्क्स कटने के चांसेस होते नहीं है। जब हम सब कुछ लिख देंगे तो हमारे मार्क्स कटेंगे कैसे? इसलिए आप अपनी अटेम्प्टेशन कुछ इस तरीके से लिखें कि गिवन टू प्रूव एवरीथिंग इज हेयर, उसके बाद आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, ओके, ये बात हो गई अटेम्प्टेशन की। अब राइटिंग पे भी फोकस करें। कुछ स्टूडेंट क्या कहते हैं कि हम राइटिंग एग्जाम में सुधार लेंगे, नहीं होता है ऐसा। अभी से आप फोकस करें। उसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हम शुरू में तो बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन एंड तक, पेपर के एंड तक पहुंचते पहुंचते हमारी राइटिंग बिगड़ चुकी होती है। तो इसलिए आप अपनी राइटिंग पे विशेष ध्यान रखें ताकि आपके मार्क्स स्कोर हो सके, अच्छे स्कोर हो सके, आप 100 आउट ऑफ 100 पेपर में ला सको। ऑलराइट, उसके बाद अब बारी आती है किसकी कि भाई अटेम्प्टेशन सुधार ली, राइटिंग सुधार ली, अब इनको असेंबल करना है। काफ़ी बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स ये रहते हैं कि हमने चैप्टर कर लिया, हमें पता नहीं आता है या नहीं आता। आप एक काम करें, एक डायरी बनाएं या फिर एक पेज लें, उसके अंदर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सारे चैप्टर्स आप मैथ्स के लिख लीजिए। नाम लिख लिया, उसके बाद आप एक कॉलम में लिखें एनसीईआरटी, एक कॉलम में लिखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक कॉलम में लिखे सैंपल क्वेश्चन पेपर। ऐसा लिखने के बाद जो भी आपका कवर हो रखा है, जो आपको अच्छे से आता है, उस पर टिक करते चले। हाँ भाई, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, यस कंप्लीट, प्रीवियस ईयर कंप्लीट, यस, सैंपल क्वेश्चन पेपर अभी नहीं हुआ है, ये कंप्लीट, ये नहीं हुआ, ये कंप्लीट। अगर आप इस तरीके से टिक लगाएंगे तो आप ये देख पाएंगे, ये एनालिसिस कर पाएंगे कि आपके कौन से चैप्टर्स में क्या क्या रह रहा है, और अगर आप उसको फिर एनालिसिस कर सकते हैं तो उसको सोल्व भी कर सकते हैं, फिर उसको क्लियर भी कर सकते हैं। तो इससे जब आपके सारे टिक लगेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा। आप खुद कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ भाई अब मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूं। तो ये पॉइंट्स हैं, एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर्स, इनको ऐसे सोल्व करें जैसे कि आप एग्जाम में करते हैं। मान लो सैंपल पेपर सोल्व करने की बात है, आप कैसे करेंगे? आप अपनी एक अलग से नोटबुक लगाएं, उस नोटबुक में सैंपल क्वेश्चन पेपर 1 डालें और प्रॉपर टाइमिंग के साथ 3 आवर्स की टाइमिंग के साथ आप क्लॉक सेट करें, और सेट करने के बाद आप जैसा पेपर करते हैं आप वैसा करना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड सो ऑन। पूरे 3 घंटे में जितना भी होता है सिर्फ उतना ही करें, उसके ज़्यादा टाइम ना लें। ऐसे आप करोगे तो आप एग्जाम देने के हैबिचुअल हो जाओगे कि हाँ हम एग्जाम देने के अब हैबिचुअल हो चुके हैं। ऐसे सैंपल पेपर आपने मान लो 10 सोल्व कर लिए, 10 सैंपल पेपर सोल्व करना बहुत बड़ी बात है। अगर आप 10 सैंपल पेपर सोल्व कर लो इसी तरीके से टाइम लगा के सेट करके, तो फिर आप एग्जाम में बैठने के हैबिचुअल हो जाओगे। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको कुछ भी अजीब या फिर ओड नहीं लगेगा, आपको सब ऐसा लगेगा कि मैं पेपर वही जैसे हम घर पे करते हैं वैसे हम पेपर दे रहे हैं। आपको बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लगेगा, आप एकदम उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाओगे। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। जो मेन सबसे ज़रूरी है, दिस इज योर अटेम्प्टेशन, क्योंकि आप पूरा साल कितना ही अच्छा पढ़ लें, अगर आपने एग्जाम में अटेम्प्टेशन शानदार नहीं करी तो आपके मार्क्स ज़रूर कटेंगे। वही अगर आपने अटेम्प्टेशन शानदार कर दी तो फिर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। एग्जामिनर को ये नहीं पता, उसको ये इस बात से मतलब ही नहीं है कि आप पूरे साल कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े। वो जैसा आपकी आंसर शीट में देखेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देगा। तो फिर सिंपल सी बात है कि क्यों ना हमारी अटेम्प्टेशन बेहतरीन हो, जिससे हमारे मार्क्स बूस्ट हो सके, ना कि हमारे मार्क्स कम हो सके। तो इस बात का खास ध्यान रखें। गिवन, टू प्रूव, फाइंड, फॉर्मूला यूज, सॉल्यूशन एंड देन लास्ट में आंसर या फिर हेंस प्रूव। इसके बाद कुछ नहीं रहता। एक और मैं आपको टिप दूं, कहाँ मिस्टेक्स होती हैं। मैंने मोस्टली देखा है कि स्टूडेंट्स कैलकुलेशंस में मिस्टेक करते हैं। जैसे कि वो क्या करेंगे, छोटा छोटा लिखेंगे 22 × 3 66। नहीं भाई, इतना छोटा लिखोगे 66 की जगह 65 दिखेगा ये आपको फिर, और फिर यही आप मार खाते हो। रफ वर्क को भी फेयर वर्क की तरह करें। उससे क्या होगा, अगर आपकी कोई मिस्टेक होगी तो उसको चांस कम हो जाएगा कि वो मिस्टेक हो। क्योंकि आप अगर इसको एकदम तरीके से अगर आप इसको करेंगे तो फिर गलती होने के चांस नहीं लगेंगे। छोटा लिखने की बजाय रफ वर्क को भी एक फेयर तरीके से ढंग से करें ताकि यहाँ कोई मिस्टेक ना हो। अगर यहाँ मिस्टेक हो गई इसका मतलब आपके क्वेश्चन में भी मिस्टेक हो जाएगी। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि रफ वर्क को भी फेयर वर्क की तरह करें। दिस इज द ग्रेट पॉइंट। ओके, रफ वर्क को फेयर वर्क की तरह करें, अपनी अटेम्प्टेशन शानदार रखें, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लें।
आप अपने लिए ये शीट बना सकते हैं कि आप कितना आपने कवर कर लिया और कितना कवर करना बाकी है। एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग एनालिसिस करते हुए पूरी तैयारी करें। आई होप कि आपके मार्क्स शानदार आए, 100 आउट ऑफ 100 जरूर आए। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि हम भी यूट्यूब चैनल पे जल्द ही जो 10th क्लास की जो बुक है, 10th क्लास की जो मैथ्स है, उसके लिए शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज में लाने वाला हूं, जहां पे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा कि 10th क्लास में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हैं। ऑलराइट, एंड चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू।